जीव, ब्रह्म और माया, तीन ये विषय हैं। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है और माया क्या है। जीव वह है जो सांसारिक व्यवस्थाओं में लगा है, संसार में ही संसार ज्ञान को ही जानता है, संसार के व्यवहार को ही जानता है, संसार के व्यवहार के अलावा कुछ नहीं जानता है। नाता, जाति, रिश्ता, धर्म और अपना व्यवहार ये संसार का है। ये जानने वाला जो मन है वो जीव कहलाता है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वह शक्ति है जो अनंत, अथाह, असीम, जो अनंत महासागर के समान, वो आत्मा परमात्मा है। समस्त आत्माओं की आत्मा परमात्मा हो चुका है। वह ब्रह्म है, सद्गुरु है, परमात्मा है, ईश्वर है, जगत का नियंता है। और ब्रह्म ज्ञान वो ज्ञान है जो सांसारिक भौतिक ज्ञान से परे अपने स्वरूप का ज्ञान, असीम, अनंत, अपार, सीमा से परे आकाशवत कहा गया है। कोई रूप है, न रंग है, आकार न प्रकार है, नाम है, न जाति है, न भेद है, न कोई धर्म है। ब्रह्म वही है जो जीव, जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके जीव ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म का पहचान यही है जो समस्त सीमाओं से पार है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है, असीम है, अगोचर है, अदृश्य है, रूप है, उसको ब्रह्म कहते हैं। माया वह तत्व है, माया भौतिक, क्षणभंगुर, नाशवान शरीर वाला एक जीव जो है वो शरीर के अंदर माया में रहता है और जगत की सृष्टि को संचालित करने वाली, पालन करने वाली वह शक्ति है जिसे स्त्री कहा गया है, आदि शक्ति कही गई है, स्त्री रूप है। वो प्रकृति है, प्रकृति को धारण करती है, प्रकृति को जन्म देती है, पालती है और प्रकृति अपने में समेट भी लेती है। तीनों काम जीव इस प्रकृति के अंदर, माया के अंदर जो रहता है वो माया के ज्ञान से आच्छादित रहता है। माया के ही वो भौतिक, नश्वर और क्षणभंगुर सुखों में, भोग सुखों में भुला रहता है। ये भोग सुख माया का ही सुख है। स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी शरीर वाला हो, इस माया के ज्ञान में ही रहने के चलते इस संसार चक्र में बंधा रहता है, जन्म जन्म से भटकता रहता है। जन्मों जन्मों से ये पड़ा हुआ अपने अज्ञान, अचेतना के कारण, अज्ञानता के कारण इस संसार चक्र में बंधा रहता है। वही माया है जो बांधी रहती है। माँ का अर्थ है नहीं, या का अर्थ है जो नहीं कुछ है, सत्य, सत्य नहीं है, असत्य रूप है, असत्य है, ज्ञान अज्ञान है, अंधकार है, उसको माया दिखाती है और उसी में जीव को फंसाती है। जीव को उसी में फंसाई हुई है जो नश्वर है, क्षणभंगुर है, सत्य का बोध नहीं होने देती है। इसीलिए जीव ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और माया का ज्ञान, ये तीनों ज्ञान अलग अलग हैं। और जीव जो है अपने स्वरूप को अगर याद कर ले कि मैं पंच भौतिक शरीर वाला नहीं हूँ,
मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, चित्त अहंकार निश्चय परे। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, अपने ब्रह्मवत मेरा शक्ति स्वरूप है, अपना शरीर है, अपना वास्तविक वाला हूँ, तो वही ब्रह्म कहलाता है। वही जीव ब्रह्म तत्व को पाकर के ब्रह्ममय हो जाता है। ब्रह्म तत्व, जीव तत्व और माया तत्व, तीन तत्व कहे गए हैं। और तीन तत्व में जो जहाँ रहता है, जो जिस ज्ञान में, जिस तत्व में रहता है, उस वही उसके विचार व ज्ञान चारों तरफ दिखाई देता है। तो जीव तत्व से ब्रह्म तत्व में जाने के लिए जीव को सबसे पहले अपने इस मायावी ज्ञान को भूलना होगा, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना होगा। मरते समय, मृत्यु के समय, ये भौतिक तत्वों में शरीर में रहते हुए जो है जीव तत्व, जीव जो है अपने को स्वरूप को याद कर ले कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरा जन्म मृत्यु नहीं है, मैं जन्म मृत्यु से परे हूँ, वो शाश्वत सनातन शक्ति अव्यक्त हूँ, जो परमात्मा कहते ईश्वर रहते हैं, वो मैं हूँ। अपने स्वरूप को याद कर ले तो जीव मुक्त हो जाता है। फिर वो जन्म मृत्यु से पार हो जाता है। मरते समय अगर उसे याद आ जाए तो, पर याद ही नहीं आती है मरते समय। जो जीवन भर माया में रहते हुए, माया के भोगों में भोगते हुए और जन्म से मृत्यु की माया के जाति धर्म कुल मान प्रतिष्ठा बड़ाई और शरीर के पोषण में लगा रहता है, शरीर के ही प्रतिष्ठा अज्ञानता और पद वैभव नाते रिश्ते जाति धर्म बंधा रहने के चलते वो जीव में ही मरता है, जीव ज्ञान में, और जीव ही में पैदा होता है। इसीलिए जीव इस संसार में बंधा हुआ है। और जब मरते समय ब्रह्म ज्ञान की यादें आ जाती, मैं तो संसार से मुक्त, मेरा तो कोई जन्म ही मृत्यु नहीं, मैं शाश्वत सनातन अव्यक्त ब्रह्म स्वरूप ही हूँ, फिर मुझे कौन मारने वाला है, मृत्यु मुझे छू नहीं सकती, मैं कालों का काल महाकाल हूँ। इस ज्ञान को धारण कर ले, ये ब्रह्म ज्ञान है, तो जीव ब्रह्म में इससे तुरंत हो जाता है, होकर अपने स्वरूप को प्राप्त हो करके वो शाश्वत सत्ता को प्राप्त कर लेता है, तभी वो ब्रह्म हो जाता है। यही सार तत्व है, इसको जानना जरूरी है प्रकृति में। इस तत्व को जान गया वो सब कुछ जान गया। करना कुछ नहीं है, जानना है। जानकारी का नाम ज्ञान है, और जानना, समझ का नाम ज्ञान है, अनुभव का नाम ज्ञान है। अनुभव किया जाता है अपने स्वरूप में, अपने को स्थित हुआ जाता है। यही आवागमन, अज्ञानता के कारण ही जीव आवागमन में बंधा हुआ है, संसारिक चक्र में 84 लाख योनि में भटक रहा है। और यही ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, अपने स्वरूप का ज्ञान, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं क्या करने का, मेरा नाम क्या है, पता क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरा धर्म क्या है, ये सच्ची याद आया तो अपने स्वरूप को, स्थिति को प्राप्त करके वो ब्रह्मी स्थित होकर ब्रह्म में स्थित, जैसे नदियाँ सागर में जाकर सागर बन जाती है, वैसे जीव ब्रह्म में जाकर ब्रह्म बन जाता है। यही असली परिचय है। ये सद्गुरु के बिना यह ज्ञान नहीं होता है। कोई सद्गुरु ही उसको जीव से ब्रह्म अपने स्वरूप में पहुंचा सकता है। यही परम ज्ञान है, परम शक्ति है। ओम शांति शांति।